नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर सभी इतिहास के जिज्ञासुओं का हार्दिक स्वागत। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारा। अंतिम वर्ष की कक्षा के पहले प्रश्न पत्र, जिसमें कि आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ प्रकरण आपके सिलेबस में शामिल है, उन्हीं में से एक प्रकरण जिस पर हम पिछले 4-5 लेक्चर से चर्चा कर रहे हैं, वो है अंग्रेज़ी शासन के अधीन भारत में शिक्षा का विकास। उसी में हमने पहले मैकाले का स्मरण पत्र, फिर चार्ल्स वुड डिस्पैच, उसके बाद में हंटर शिक्षा आयोग, रैले कमीशन जिसके के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम बना 1904 का, सैडलर आयोग 1913 का सरकारी प्रस्ताव, इन सभी पर हमने कुछ चर्चा की। सारे लेक्चर्स आप सुन चुके होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। आज जो है 1929 में गठित सैडलर आयोग, हार्टोग समिति और इसकी सिफारिशों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सैडलर जो कमीशन था, उसने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कि हम अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, विश्वविद्यालय के नियमों में छूट दे दी। इसके अलावा शिक्षा जो एक प्रांतीय विषय बन गया था, जिसके कारण विश्वविद्यालय के जो संचालन का जिम्मा जो है वो प्रांतों पर आ गया। तो ज़्यादातर जो प्रांत थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, उनकी जो सरकारें थी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु काम किया। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जब किसी भी चीज़ के बढ़ने की स्पीड ज़्यादा होती है, चाहे आप कोई भी कंपनी लो, तो ज़रूर है कि उसकी क्वालिटी में, गुणवत्ता में समझौता किया जाता है। तो वैसा ही शिक्षा के मामले में था। जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ खुल गए, स्कूल खुल गए, लेकिन वहाँ जो है शिक्षण के स्तर में कमी आई। अब जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे थे, वो वास्तविक में अगर देखा जाए हकीकत में, तो वो इस विश्वविद्यालय शिक्षा के योग्य नहीं थे। मात्र नाम मात्र की डिग्री दी जा रही थी। सेकेंडरी एजुकेशन थे, तो वहाँ जो है सिर्फ हम कैसे बोर्ड परीक्षाएं हैं, इनमें अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करें, वास्तविक ज्ञान के परिमार्जन में, व्यक्तित्व के विकास पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो जो शिक्षाविद थे अलग अलग क्षेत्रों के, वो सुधारों की मांग करने लगे, और इन्हीं बढ़ती मांग के कारण जो असंतोष बढ़ता जा रहा था, शिक्षा के स्तर में कमी आने के कारण सरकार ने जो है एक परिसीमन आयोग, परिनियत आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया था। इस परिनियत आयोग ने सर फिलिप हर्टॉग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति बनाई। इस परिनियत आयोग का ही एक सब्सिडियरी कमेटी थी, ऑक्सिलरी कमेटी थी। इसे कहा गया कि भारत में शिक्षा के विकास पर आप अपनी एक रिपोर्ट दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र का मूल्यांकन और जो कमियां रह गई हैं और भी अधिक विकास के लिए इसे अपनी सिफारिशें देनी थी। तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी, हम उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इस कमेटी की सिफारिश थी, उसने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन है वो राष्ट्रीय महत्व का विषय है। प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का है, इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। ज़रूर है, सरकार का ये कर्तव्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाए, बच्चों तक, लेकिन जो अनिवार्यता है और जो स्पीड से, जितनी जल्दी से वो सरकार करना चाह रही थी प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, उसकी उसने निंदा की। उन्होंने कहा कि इस स्पीड से क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप स्कूल खोल रहे हैं, वहाँ टीचर्स नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके कारण शिक्षा जो है नाम मात्र की दी जा रही है उन विद्यालयों में। बच्चों को इतना स्पीड से मत कीजिए कि बिना टीचर के स्कूल खोले जाए। इसके अलावा सुधार की और एकीकरण की नीति की सिफारिश की कि सबसे बड़ी चीज़ तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए जाए और इस तरह की शिक्षा दी जाए कि ब्रिटिश जो शासित प्रांत हैं उन सभी में शिक्षा एक ही प्रकार की दी जाए। अगर बच्चा एक जगह से दूसरी जगह आना भी चाहता है तो उसके लिए ईजी रहे, उसे शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़े। किन्हीं कारणों से अगर बच्चे का परिवार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आता है, यानी
एक तो इन्होंने कह दिया बहुत शीघ्र प्रसार नहीं करना है और अनिवार्य शिक्षा को नहीं बनाना है। दूसरा वो ऐसा कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा के सब्जेक्ट में उन्होंने कहा है कि इसमें सिर्फ ये है कि मैट्रिक परीक्षा पर ही, बोर्ड जो एग्ज़ाम आजकल आपके होते हैं उसमें ही हमारा देखो अभी भी ऐसा ही होता है, ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है कि बच्चा बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त करे और जो संस्था है उसका नाम कैसे रोशन करे। इस चक्कर में बालक के व्यक्तित्व का विकास या और उसकी और भी जो हॉबीज़ है उनमें अन्य कक्षाओं में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है वो ये सोचते हैं कि हम सिर्फ मैट्रिक परीक्षा में पास कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अंक ले आएँ और हमको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए। ये परीक्षा उनके भावी जीवन में कितने काम की है या उनकी रुचि साहित्य में, कलाओं में है या नहीं, इन चीज़ों पर कोई भी गौर नहीं किया जाता था। इन्होंने कहा कि जो अनुचित विद्यार्थी जो वास्तव में यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लायक ही नहीं है वो मैट्रिक परीक्षा के बिहाफ पर उन यूनिवर्सिटीज़ में जाने का एक रास्ता खोजा करते हैं। तो इसकी इन्होंने निंदा की कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हम सारा ध्यान बोर्ड एग्ज़ाम पर ही दे रहे हैं, हम बच्चों को किस स्तर की शिक्षा दे रहे हैं उस गुणवत्ता का हम ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। इसमें सिफारिश की गई कि ग्रामीण प्रवृत्ति के जो बच्चे हैं जिनका कि साहित्य के क्षेत्र में, अगर इंग्लिश में हम आज भी देखते हैं गाँव से जो बच्चे आते हैं उनकी इंग्लिश शहरों से जो शुरुआत से बच्चे पढ़ते हैं उनकी अपेक्षा थोड़ी कमज़ोर होती है। तो हम आज से 100 साल पहले की बात करें, 90 साल पहले की, तो ये और भी ये अंतर जो है उस वक्त और भी ज़्यादा हुआ करता था। तो इन्होंने कहा कि जो ग्रामीण प्रवृत्ति के बच्चे आप उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दे रहे हो, उनको वहाँ लिटरेचर पढ़ना पड़ रहा है जबकि ना तो उनमें रुचि है और उसकी बेसिक समझ भी इन बच्चों में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों के लिए वर्नाक्यूलर यानी जो देशी भाषाएँ हैं जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इन भाषाओं की मिडिल स्कूल्स खोली जाए और इनको यहीं तक पढ़ाया जाए। यहाँ से पढ़ा करके इनको कॉलेजों में नहीं भेजना है, हमको लोकल लैंग्वेज में इनको शिक्षा दे दी, पढ़ना लिखना सीख गए, बेसिक विज्ञान उनको आ गया, गणित आ गया, अब उनको व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए, ऐसी शिक्षा जो उनके भावी जीवन के लिए रोज़गार उपलब्ध करवाने में उनकी मदद कर सके। ये उन्होंने ग्रामीण स्तर के विद्यार्थियों के लिए कहा गया। अब तीसरा था, मैं बता रही हूँ विश्वविद्यालय में बच्चे बोर्ड में अच्छे नंबर ला करके प्रवेश करते जा रहे थे, वास्तविक ज्ञान नहीं था उनको, लिटरेचर का, फिलॉसफी का, हिस्ट्री का, सिविक्स का बेसिक नॉलेज उन बच्चों को नहीं था। जब बेसिक नहीं था तो वो यूनिवर्सिटीज़ में आकर के और उसको क्या परिमार्जित करेंगे जब बेसिक ही उनको चीज़ें पता नहीं है। तो इस आयोग ने उस समय विश्वविद्यालय शिक्षा की जो कमज़ोरियाँ थी उनकी तरफ ध्यान दिलाया और कहा कि आप एडमिशन दे रहे हैं विवेकहीन, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को डाल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में ताकि इनसे फ़ीस मिले। इसकी उन्होंने आलोचना की कि ये इस तरह से बिना सोचे समझे जो एडमिशन दिए जा रहे हैं इसके कारण ही यूनिवर्सिटीज़ का स्तर गिरा है। इन एडमिशन की उन्होंने आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिए विश्वविद्यालय के स्तरों में सुधार के लिए कि ये जो है अपने आप को सिर्फ एजुकेशन तक सीमित रखे, अपने कर्तव्य तक सीमित रखे, बाकी की इधर उधर आनन फानन चीज़ों में विश्वविद्यालय ध्यान नहीं दे। और साथ ही साथ जो बच्चे उच्च शिक्षा के योग्य हैं उन्हें उच्च शिक्षा दी जाए। बाकी मैं बता रही हूँ कि ग्रामीण स्तर के विद्यार्थियों के लिए कहा गया था कि इनके लिए देशी भाषा की मिडिल स्कूल खोलें, वहाँ तक उनको पढ़ाओ, फिर उनको वहीं रोको और उनको जो है व्यावसायिक शिक्षा या औद्योगिक शिक्षा दी जाए जो कि उनके रोज़गार उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध हो सके। ये था बच्चों हमारे हारटोग शिक्षा कमेटी 1929 की। इस समिति की सिफारिशों के कारण ही 1935 में भारत की सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड या कैब जिसको कहते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन, इसका गठन किया। इस बोर्ड का काम माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां रह गई हैं उन पर ध्यान आकर्षित करवाना, साथ ही साथ इनके सुधार के लिए और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा के विकास के लिए क्या कदम उठाए जाने अपेक्षित हैं उन कदमों के बारे में सरकार को सलाह देना इस बोर्ड का काम था। बच्चों, ये था आज का हमारा हारटोग शिक्षा कमेटी
जिसकी सिफारिशों पर कैप का गठन किया गया। साथ ही साथ जो ग्रामीण स्तर के विद्यार्थी थे उनके लिए देशी भाषा की मिडिल स्कूल्स खोली गई और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा देकर योग्य विद्यार्थियों को ही यूनिवर्सिटीज़ तक लाने की सिफारिश की गई। इतना कहकर ही आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।